नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आज हम अपने विधानसभा मुगरा बादशाहपुर 368 की बात करेंगे, जो वहाँ बड़ी चर्चित सीट रहती है। पूर्व में विधायक सीमा द्विवेदी जो बीजेपी से जीत कर आती थी, लेकिन उनको हराने के लिए कभी लाल बहादुर आए, यादव जी आए, उसके बाद सुषमा पटेल बीएसपी से चुनाव लड़ी, उधर जीत करके गई। फिर पंकज पटेल इस समय वर्तमान में विधायक हैं। का चर्चा का विषय इसलिए बनता है कि यह सवर्ण बाहुल क्षेत्र होते हुए भी कमल नहीं खिलता है, या कमल के लिए बड़ा निराशाजनक रहता है। और इस बात से आपको रूबरू करा दूं कि इस समय पंकज पटेल भी जी जान से मैदान में लगे हुए हैं। और आप जब पिछला चुनाव हुआ था, इधर अज्जू भैया अजय शंकर दुबे जो चुनाव हार गए थे, और उन्होंने काफी आरोप भी लगाए थे पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी के ऊपर कि हम इनकी वजह से चुनाव हार गए। और काफी कुछ चर्चाएं गर्म रही वहां पर काफी दिनों तक। लेकिन इस समय मैं चुनाव के बाद देखा कि अजय शंकर दुबे चुनाव हारने के बाद जो है, कभी चुनाव मैदान में या फिर लोगों से मिलने का जो उनका सिलसिला चुनाव के पहले रहता है, वो चुनाव के बाद नहीं दिखा। तो इससे हमें लगता है कि आने वाले 2027 में क्या पार्टी उनका फैसला करती है। अभी कहाँ से टिकट उनको मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, यह आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो पंकज पटेल इस समय काफ़ी गति के साथ है, लोगों से मिलने का जो उनका सिलसिला है पीडीए के बैनर तले, वो काफ़ी तेज होता दिख रहा है। अभी बीएसपी का इधर शक्ति प्रदर्शन भी हुआ लखनऊ में, वो भी देखते हुए अभी बीएसपी की तरफ से बहुत सारे दावेदार है जो उत्तर प्रदेश में इधर मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो अब देखने वाली यह बात होगी कि इस विधानसभा में क्या बीजेपी जिस तरीके से बैकफुट पर रही, क्या 2027 के चुनाव में सवर्ण की जगह किसी ओबीसी समाज के लोग को टिकट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, यह बड़ी चौंकाने वाली खबर हो सकती है। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो जो पटेल है वही चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में सुषमा पटेल यहाँ से चुनाव जीती। फिर जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो उनको टिकट ही इधर से नहीं मिला, सपा से चुनाव लड़ना था तो जा करके मड़ियाओं से चुनाव लड़ गई। तो यहाँ काफी कुछ देखा जाए तो पटेल भी बहुत संख्या बल में है, लेकिन नतीजा इस पर निर्भर करता है कौन क्षेत्रीय है, कौन क्षेत्र से दूर है। तो पंकज पटेल भी क्षेत्रीय है, इधर सीमा द्विवेदी भी। अभी तो इसमें उनका चुनाव में आना तो हमें नहीं लगता कि चुनाव में आएंगे। अभी किसका सपोर्ट करेंगे या आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में यह जो विधानसभा है, यहाँ पर कमल का ना खिलना कितना बड़ा दुखदाई है कमल के लिए। अब कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये तो 2027 का चुनाव तय करेगा। क्योंकि यहाँ हार जीत बहुत वोटों से नहीं होता है, मुश्किल से 4000 5000 के बीच ही चुनाव के नतीजे निकल करके आते हैं। चाहे शिव द्विवेदी का चुनाव रहा हो, चाहे या तो इधर सुषमा पटेल का चुनाव रहा हो, या तो फिर माननीय पंकज पटेल का चुनाव रहा हो। तो जो चुनाव जो जीतता है वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतता है, और हार जीत का सिलसिला यहाँ पर आए दिन जो देखा जा रहा है, कमल निश्चित तौर पर बैकफुट पर है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कमल फ्रंट फुट पर आता है कि बैकफुट पर ही रहेगा। लेकिन जो हमारे क्षेत्रवासी मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से हैं, उनकी क्या राय है, किसको जिताना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे। तब तक मिलता हूं अगले वीडियो में। आप देखते रहिए भारत राष्ट्र।